अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फलक और आप देख रहे हो अम्मी किचन। तो आज चलिए बनाते हैं रोजा इफ्तार में। फटाफट से यहाँ पर हमने भिगो दिया है राजमा। देखिए राजमा हो भी चुका है। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पर राजमे को सीटी मार के उबाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजमा उबालने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डालना है थोड़ा सा नमक। नमक के साथ ही राजमा हो या छोले हो हमने उबाल लेना है, क्योंकि फीके अगर हम उबालते हैं तो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो अब हमने यहाँ पर चूल्हे को कर देना है ऑन, और हमें 15 मिनट के लिए छोले बोल रही हूँ मैं, राजमा उबाल लेना है। तो हमें अब सबसे पहले यहाँ पर प्याज, लहसुन और अदरक को अच्छे से छीलने के बाद बारीक करके पीस लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज ले लिया है। प्याज को अच्छे से काट लेने के बाद चलिए धो करके पीस लेंगे। तो चलिए जो हमारा लहसुन, प्याज और अदरक है उसका हम पेस्ट बना लेते हैं। मिक्सी के जार में हमने डाल लिया है लहसुन, प्याज, अदरक, और फटाफट से अब हमने पीस लेना है। बारीकी हमने पीसना है, मोटा नहीं पीसना है, क्योंकि जब हम राजमा या छोले बनाते हैं तो उसमें हमें बारीकी मसाला रखना होता है, तभी उसमें जायका बनता है। तो अब हमने यहाँ पर डालने हैं मसाले। मसालों में हमने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और साथ में हमने डाला है यहाँ पर धनिया पाउडर, और हमने यहाँ पर कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्च भी डाली है। कश्मीरी मिर्च डालने से क्या होता है, सब्ज़ी जो बनती है रंगत वाली बनती है, यानी कि कलर अच्छा आ जाता है। तो चलिए अब हमने यहाँ पर सभी मसालों को डाल लिया है, और साथ में ही हमने यहाँ पर डब्बों को रख देना है पहले किचन में, क्योंकि मेरा अपना उसूल है मैं साथ साथ काम करती चलती। तो चलिए अब हमने यहाँ पर डाल देना है अपने जायके के हिसाब से नमक। हमने राजमा में भी डाला हुआ है। तो हमने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा टमाटर और 2 हरी मिर्च। ये भी हमने मसाले में ही काट लेना है। जल्दी जल्दी हो रहा है काम, क्योंकि इफ्तारी में वक्त कम है, ज़्यादा वक्त नहीं है। तो जब तक हमारा राजमा हो रहा है तो फटाफट से अब यहाँ पर हमने काट लेना है पकौड़ी के लिए आलू काटने के बाद चलिए और काम कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ रहे थे हमें। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो राजमा था वो हो चुका है माशाल्लाह अच्छे से, और अब हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर। तो फटाफट से अब हमने यहाँ पर मसाले को भून लेना है। पहले हमने अपने किचन के जो डिब्बे हैं वो सारे के सारे रख देना है स्लीव के ऊपर, क्योंकि किचन मेरा छोटा है, ज़्यादा किचन में सामान फैलाती हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने तेल रख दिया है कढ़ाई के अंदर, आप देख सकते हो। तो चलिए देखिए माशाल्लाह यहाँ पर तेल भी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले डाला है ज़ीरे को हमने यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लेना है, और खड़े मसाले हमने मसाले में ही डाल लिए हैं। तो देखिए अब हमने यहाँ पर धीरे धीरे करके मसालों को भी डालना है, और मसाला जो ये है हमारा हल्की आंच पर ही हमने भूनना है। तेज़ आंच पर मसाले को हमने बिल्कुल भी नहीं भूनना है। अगर हम तेज़ आंच पर मसाला भूनते हैं तो उसकी स्मेल हल्दी वाली जो होती है वो नहीं जा पाती है, और मसाला जल भी जाता है। तो हमने यहाँ पर हल्की ही आंच पर मसाले को भून लेना है। हम आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह हमारा जो राजमा है कितने अच्छे से गल चुका है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने राजमे को गलाया था, और यहाँ पर हमारा मसाला है ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन रहा है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन चुका है, और जो हमारा राजमा है ये भी हमने डाल देना है मसाले के अंदर, और बढ़िया से चला लेना है। और यहीं पर हमने थोड़ा सा पानी लगा करके पका लेना है 10 मिनट के लिए। वो भी हमने हल्की आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पानी भी डाल दिया है। तो हम चलिए और आगे की तैयारी करते हैं। तो हमूद ने यहाँ पर एकदम से ऑर्डर लगा दिया, मम्मा मुझे खीर खानी है। तो मैं यहाँ पर अब हमूद अलीदा के लिए खीर भी बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने चावल ले ली, चावल में पानी डाल करके हमने सीटी मार देना है, पहले 2 तेज़ आंच पर, और फिर 1 सीटी मारना है हमें बिल्कुल हल्की आंच पर। तो यहाँ पर खीर भी चलिए बनने के लिए रख देते हैं।
तो चलिए चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारा जो राजमा है बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह अच्छे से पक चुका है। तो अब हमने साथ में यहाँ पर धनिया काट के रखा हुआ था, धनिया भी डाल देना है हमने और ढक कर के रख देना है। और चलिए अब देख लेते हैं अपनी खीर को, हमारी खीर में क्या हो रहा है। या अल्लाह कैसे सीटी लगी है। चावल देखिए जो इसका पानी है वो सारा चूल्हे के ऊपर बाहर आ गया। एक तो वैसे ही आज इतना लेट हो गए हैं, थोड़ा हमने कुरान शरीफ पढ़ा ज़्यादा तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। देखिए अब काम भी फैल गया है। चलिए कोई बात नहीं, काम तो होता ही रहता है तो कोई बात नहीं है, साफ़ कर लेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल अभी यहाँ पर हमारा जो चावल है माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। और हमने यहाँ पर घी निकाला था तो इसका थोड़ा मावा भी निकल चुका था, क्योंकि मैं जब भी खीर बनाती हूँ तो जब घी निकालती हूँ मावा बन जाता है, तभी हमने खीर बनानी होती है। घर पर बच्चों को बड़ा शौक़ है तो यहाँ पर हमने चावल के अंदर डाल दिया है दूध और वापस से फिर से हमने खीर को रख देना है पकने के लिए चूल्हे के ऊपर, आप देख सकते हो। और यहीं पर अब हमने चीनी भी डाल लेनी है अपने जायके के हिसाब से। आप जैसा भी चीनी खाना पसंद करते हैं, हल्की मीठा या तेज़ मीठा, जैसा भी आपको पसंद है आप उसी हिसाब से खीर में चीनी डालिएगा। तो माशाल्लाह हमारी जो खीर है वो भी बहुत अच्छे से बन चुकी है देखिए। तो चलिए अब पकौड़ी बना लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ 20 मिनट ही रह गए हैं रोज़ा इफ्तार में। तो चलिए माशाल्लाह अब यहाँ पर फटाफट से हमने पकौड़ियों को बना लेना है। देखिए अलीदा पूछ रही थी मम्मा ये कैसी पकौड़ी बनाई है, लेकिन ये भी एक राज़ है। अगर आपको ये राज़ जानना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, तो इंशाल्लाह मैं आपको इन पकौड़ी का राज़ बताऊँगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो सारी पकौड़ी हैं वो बन चुकी हैं और रोज़े में अब रह गए हैं सिर्फ 5 मिनट। तो चलिए आपको आज का व्लॉग, आज की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं। चलिए इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होती हूँ अपने वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे फलक के साथ। अल्लाह हाफिज़।